राय साहब बताइए, यहाँ पर क्या मुद्दा है झोपड़पट्टी वालों की? ये एक समस्या अभी अभी हमारे भी संज्ञान में आई है कि यहाँ पर बीएमसी कुछ आई है और यहाँ पर डेमोलिशन का कार्यक्रम चल रहा है। तो इस पर आप लोगों ने यहाँ आकर के क्या क्या जनता को क्या सांत्वना दिया है और बिल्डर से, और क्या विवाद क्या है, असल मुद्दा क्या है? यहाँ से बिल्डर ने जो सोसाइटी बनाई है उसमें 103 लोगों को सम्मिलित नहीं किया है और उनको दादागिरी करके एसआरए के तरफ से परमिशन लेके चाह रहे हैं कि डेमोलिशन करके उनका घर तोड़ दो और ये एसआरए कर लो। आज उनको ये पता नहीं है कि श्री एकनाथ शिंदे साहब और देवेंद्र फडणवीस साहब, ये दोनों की सरकार महाराष्ट्र में चल रही है और गरीबों के हक के लिए खुद गरीबी देख के आए हैं, इसलिए उनको पता है कि एक सामान्य गरीब आदमी, हमारे में कहावत है कि लड़की की शादी और एक घर बनाना आसान काम नहीं, बहुत मुश्किल काम है। और ये आदमी झोपड़ा बना बना के किसी तरह अगर अपना घर में रह के अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के मुंबई शहर में अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं और आम मानसून के समय, और कारण उसका है कि यहाँ से ये लोगों ने धनुष बाण और भारतीय जनता पार्टी को फर्स्ट किया था, उसका हर्जाना इनको भुगतना पड़ा कि तीसरे दिन नोटिस लगा के इनका घर तोड़ने आए हैं, इसलिए कि तुरंत इनको तोड़ो, इनको पता चले कि ये लोग शिवसेना भाजपा को वोट दिए थे। एक तरह से ये राजनीतिक प्रतिद्वंदता का मामला बनता जा, राजनीतिक प्रतिद्वंदता का नंबर 1 पे मामला है। नंबर 2, इनको इसलिए नहीं लिया जा रहा है स्कीम में क्योंकि शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं और इनको दबाव डाल के इनको परेशान किया जा रहा है। तो हमने सीएम साहब के यहाँ फ़ोन लगाया, उनसे रिक्वेस्ट की, तुरंत उनके ओएसडी सचिन जोशी साहब ने कॉन्फ्रेंस लिया कल्याणकर साहब को और उन्होंने बोला कि ये प्रोजेक्ट, उनका घर टूटना नहीं चाहिए। आज बारिश आ सकती, कल बारिश आ सकती, रोज टीवी पे दिखा रहा है, इनका घर टूट जाएगा, कहाँ जाएंगे अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके? और इनका ये घर अपने हक के घर में रह रहे हैं, किसी की मेहरबानी पे नहीं है, ना किसी एमएलए के, ना किसी नगर सेवक के, लेकिन उनका घर तोड़ के उनको रोड पे लाके अपनी ताकत का एहसास दिलाना चाहने के लिए जो लोग प्रयत्न कर रहे हैं, उसका विरोध भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के सारे पदाधिकारी, नेता और माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तक करेंगे और जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम वो लड़ाई लड़ते रहेंगे। राणा जी, आप क्या कहेंगे? आपने जो है यहाँ पर आकर के देखा, जनता को आप लोगों ने क्या सांत्वना दिया है? उनके हक की लड़ाई के लिए कहाँ तक आप जाने वाले? जनता को हमने पिछले 1.5 साल से इन लोगों ने 2 बार ये इनको बेघर करने की कोशिश की है। एक बार बेघर किया भी था, भरे बारिश के सीजन में इनके घर तोड़े थे। उस वक्त एक छोटी बच्ची का भी यहाँ पर देहांत हुआ था, तब भी यहाँ पर लोगों ने पुरजोर इसका विरोध किया था और उस वक्त से हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तभी यहाँ पर कुछ कार्यकर्ताओं के ऊपर केसेस भी एमआईडीसी पुलिस स्टेशन ने ली थी। तो ये यहाँ का जो बिल्डर है और उसके पीछे एक एमएलए है, ये एमएलए और ये बिल्डर, ये दोनों बिल्डर है। ये नरेंद्र पागरानी यहाँ का बिल्डर है और पराग अलोनी नाम का एक एमएलए, ये दोनों बिल्डर है। और ये दोनों लोगों ने यहाँ पर इन लोगों को बहला फुसला कर पहले तो इन समर्थन लेकर यहाँ पर स्कीम बनाई। 294 लोग यहाँ पर है, सबका सिग्नेचर लिया और ये प्रोजेक्ट पास करवा कर लिया। और बाद में इनके जब ध्यान में आया कि ये जो लोगों को जो बेघर करने का जो षड्यंत्र है बिल्डर, कॉरपोरेटर और एमएलए का है, उसको हम लोग सक्सेस होने नहीं देंगे। आज हमारी शक्ति का प्रदर्शन यहाँ पर किया है। अभी हमारी सरकार है यहाँ पर, अभी खासदार जो चुनकर आए रविंद्र वाइकर जी ने, उन्होंने ऊपर बात की है, कमलेश राय जी ने डायरेक्ट सीएम साहब से बात की है और ये सब प्रयास आगे भी चलेगा। ये लोग सोचेंगे कि 4 दिन ये लोग कोशिश करेंगे फिर भूल जाएंगे। यहाँ के जो नेता लोग हैं वो थोड़ा नेतागिरी करेंगे, चमकेंगे और हट जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये नेता नहीं है, ये सब कार्यकर्ता है और लोगों के लिए दिन रात सेवा करने वाले हम लोग हैं। जब भी कभी आगे कोशिश होगी हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे और अगर शांति से बात अगर ये बिल्डर नहीं समझता तो ये सबको लेकर एक दिन उसके ऑफिस में हमको जाना पड़ेगा और वो जिस कांच के महल में बैठा है उसको फिर हमारे स्टाइल में उसको जवाब देना पड़ेगा। अगर वो सुधर जाए, अगर नहीं सुधरा तो यहाँ पर अभी सरकार बीजेपी शिवसेना की है, हम लोग फिर शांति को अशांति में परिवर्तित करेंगे, भले कैसे तो हो जाए, कुछ हो जाए। धन्यवाद। सामन जी, आप बताइए कि आप इस लड़ाई को कहां तक लेकर के जा रहे हैं और लोगों का कैसा यहाँ पर विचार क्या है, लोग क्या चाहते क्या है? पहले तो हम यहाँ के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब को धन्यवाद देना चाहते हैं कि गरीबों की आवाज़ सुनकर उन्होंने ये काम यहाँ पर रोक दिया है और उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। और ये बिल्डर को अगवा करते हैं, गरीबों के झोपड़े पे बुलडोजर चलाने की अगर आपकी सोच है वो सोच निकाल दो,
नहीं तो आपको यहाँ आपका ऑफिस भी बंद हो सकता है, ये आप नॉलेज में लीजिए। अभी बीजेपी शिवसेना की सरकार है, यहाँ कोई मामूली सरकार नहीं है। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे लोग, ये ध्यान में रखना। आप अभी भी सुधर जाओ, बैठो, सलाह ले लो, वरना बात गलत हो सकती है। थैंक यू। तो देखिए, ये थे यहाँ के जो जुझारू कार्यकर्ता, सारी पार्टियों के, शिवसेना के हैं, मनसे के हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता। यहाँ पर सब लोगों का एक ही मुद्दा है कि यहाँ के जो रहिवासी हैं, जो जो झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, उनको उनके हक का घर मिले और बिल्डर के विकास से उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। सिर्फ मुद्दा ये है कि बरसात में इनका घर न तोड़ा जाए, इन्हें भाड़ा दिया जाए, इन्हें उचित स्थान पर स्थानांतरित किया जाए और इनका आज नहीं तो कल घर बना करके अच्छे तरीके से दिया जाए। बस इतना सा मुद्दा है। धन्यवाद। इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक बार नारा हो जाए कि एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस। ये आवाज वहां तक जाएगी। और जब सवेरे उनके लोग आए थे, पुलिस आई थी, तब वाइकर साहब से बात मैंने भी किया, सुभाष सावंत जी ने किया, राणे साहब ने किया। उन्होंने बोला मैं कल्याणकर को बोला हूँ, नहीं है वहाँ पुलिस। बोला साहब है। फिर रितेश को बोला तू जा वीडियो निकाल के दे, पुलिस वाले रहेंगे तो। उसके बाद सीनियर का फोन आया, कह रहे हो डिप्टी तहसीलदार मेरे यहाँ बैठे हैं, मुझे प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। मैं बोला साहब टेंशन मत लो, रुको। वाइकर साहब ने बात किया, आपको फोन नहीं आया? बोले नहीं। फिर मैं फोन किया साहब सीएम साहब के यहाँ, वहाँ से जोशी साहब कॉन्फ्रेंस पे लिए और कल्याणकर साहब को बोले कि उनको बुला के लो। मैं बोला साहब कल इलेक्शन हुआ, वो बूथ फर्स्ट लेके आए हमारे लोग, इसलिए उनको नोटिस देके उनका घर तोड़ा जा रहा है। ये सरकार हमारी है कि किसी और की है? हमारी सरकार घर बनाने वाली है, हमारी सरकार घर उजाड़ने वाली नहीं है। उसी की देन है, उसी की देन है कि भारत में सबसे ज्यादा मोदी जी के नेतृत्व में गरीबों को घर मिला है, शौचालय देकर शौचालय दिया गया है। और महाराष्ट्र में हम तुम्हारे साथ हैं, शिंदे साहब के नेतृत्व में गरीब से गरीब लोगों का काम हो रहा है। अब खाली अमीरों का काम नहीं हो रहा है। बिल्डर के खिलाफ हम नहीं है, बिल्डर हमारे लोगों को सम्मिलित करे, हमारे लोगों का घर पात्र करे। और पेपर आप लोग भी देख लो, सब कुछ नहीं है तो राणे साहब से मिलना, मैं बताऊंगा। पेपर सब पात्र होना चाहिए। वो कराने के बाद 30-30 हजार रुपया घर का भाड़ा दे, सब लोग घर शिफ्ट करेंगे, 30,000 भाड़ा मिलेगा, तो बाजू में रहेंगे। आप बिल्डिंग बना के आप बिल्डिंग दो। लेकिन आप कहोगे कि हम जबरदस्ती तोड़ के रोड पे ला दें और दादागिरी हम करें सो कानून, तो यह कानून नहीं चलेगा। यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाया हुआ संविधान और एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस द्वारा चलाई हुई सरकार द्वारा जो नियम होगा उसी का पालन करना पड़ेगा। नियम के बाहर कोई भी रहे, कितना भी बड़ा रहे, कितना भी शक्तिशाली रहे, उसकी दादागिरी नहीं चलेगी। ये मैं आपको आपके सामने वचन देता हूँ। क्योंकि जब तक एकनाथ शिंदे साहब और देवेंद्र फडणवीस साहब पीछे खड़े हैं आपके, क्योंकि कॉमन मैन के पीछे सबसे पहले हैं, जो सबसे पिछली कतार में रहता है, उसके पीछे एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस साहब खड़े होते हैं और उनके लिए यह लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई बड़े आदमी यहाँ नहीं है, कोई 10-20 लाख रुपया दे के बुलाया नहीं गया हम लोगों को। हम लोग किसके लिए आए हैं? एक सामान्य लोगों के लिए आए हैं, जिनके हक की लड़ाई हमेशा लड़ना है हमको। आज उमेश राणे जी, मैं 30 साल से देख रहा हूँ ये लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ लोग बड़े लोगों की मदद करते हैं, कुछ लोग सामान्य लोगों की मदद करते हैं। और जल्द से जल्द वाइकर साहब की मीटिंग भी हम यहाँ पे लेंगे और संदेश देंगे। और उसके पहले आप लोग कल का लेटर बनाओ, पेपर अपना सब तपाशनी करके लो। जो जो पेपर कम है वो राणे साहब से मिलो, वो सब पेपर कैसे है, जहाँ जहाँ आप लोग का पेपर कहाँ रखे हो, कैसे रखे हो, देख लो। लाइट बिल, ये वो जो भी पेपर है लाइए। 2011 के पहले का जिसका भी प्रूफ है, उसको हमारे गवर्नमेंट ने सबको पात्र किया और उनको घर मिलेगा। नहीं है 2000 पहले का तो चलेगा, लेकिन कुछ लोग तानाशाही करना चाह रहे हैं, अपनी दादागिरी करके कुचल के लोगों को दादागिरी से अपने चाह रहे हैं कि हम अब जो चाहेंगे वो कर देंगे। वैसा नहीं होगा। उसके लिए मैं जब भी आप लोग बोलेंगे, हमारी ये पूरी शिवसेना भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से लेकर गली तक के सारे पदाधिकारी और सारे नेता आपके साथ रहेंगे और आपके न्याय हक के लिए लड़ेंगे। हम तुम्हारे साथ हैं। हम बिल्डर के विरोधी नहीं है। बिल्डर काम करना चाहता, पैसा कमाना चाहे कमाए,
लेकिन हमारे न्याय हक की जो बात है, हमारा घर सब पात्र हो जाए, हमें उस जो उनकी स्कीम है उसमें सम्मिलित करें, सम्मिलित करके वो आके मीटिंग लें, मीटिंग करके 30,000 रुपया पर घर का भाड़ा तय करें महीने का। हम लोग अपने आप उनको चाबी, वो हर घर का चाबी देंगे, वो बिल्डिंग बना के दें, शिफ्टिंग करें, उसके बाद सेल बिल्डिंग बना, हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं। लेकिन अगर वो चाहेंगे दादागिरी करके कुछ लोकल नेता लोगों को लेके दबा देंगे और सबको कुचल देंगे, तो अभी उमेश राणे ने जो बोला कि हमने 20-25 साल में जब सत्ता में ये नहीं थे तब भी ये लड़ाई लड़े हैं, अब तो हम सत्ता में हैं। अब हमें बुलडोजर के सामने सोने की जरूरत नहीं है। जो बुलडोजर चलाने का आदेश देगा उस अधिकारी को उठा के ट्रांसफर करने की ताकत आज हमारी है, मुख्यमंत्री हमारे। तो इसलिए आप चिंता न करें, माननीय मुख्यमंत्री साहब के यहाँ से बात हुआ है, उन्होंने आदेश दिया है, वाइकर साहब ने बात किया है, स्थानीय नेता सब बात किए हैं। जल्द हम लोग एक मीटिंग लेंगे और सबके न्याय हक की बात करेंगे कि क्या अन्याय किसी एक पे भी हुआ तो समझो इस सरकार से गलती हुई, इसलिए ये सरकार वो गलती होने नहीं देगी। गरीब से गरीब आदमी के न्याय के लिए हम खड़े रहेंगे, क्योंकि एक तरफ ताकतवर लोग थे जो आपको परेशान करना चाहते हैं और एक तरफ सामान्य लोग हैं जो आपको न्याय दिलाना चाहते हैं। और हमारे मुख्यमंत्री सामान्य हैं, हमारे उप मुख्यमंत्री सामान्य हैं। वो एकनाथ शिंदे हो, देवेंद्र फडणवीस हो, दोनों लोग गरीबी देख के बड़े हुए हैं। इसलिए आपके दर्द जब हम पत्र में लिख के उनको कल भेजेंगे तो समझेंगे और मीटिंग लेके आदेश जल्द से जल्द होगा और आपके पक्ष में होगा। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। यहाँ पर खास करके रितेश राय, कुंदा मोगे, तावड़े मैडम, इन्होंने हमें फोन किया, और कमलेश राय, राणे, वो सभी यादव जी हो, आप सभी लोग जागरूक रहे। अभी इतना हो गया, जाके घर पे खाना पकाना, ये भी नहीं। अभी की लड़ाई ये जबरदस्त लड़ाई है, वो लड़नी चाहिए। और शिंदे साहब जो है वो आपके साथ में है, इतना ही आपको कहना है। जैसे कमलेश राज ने कहा कि जरा भी आपको तकलीफ नहीं होगी, उसकी जवाबदारी आप हम लोग ने ली है। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की